नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज की वीडियो है मणिपुर की हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सख्त किस पर है? स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार अर्थात मणिपुर की सरकार दोनों पर सख्त दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और जल्दी से हमें बताएं, स्पष्ट करें, नहीं तो हम कुछ कदम उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे। अब इसी बिंदु को पहले लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, उनको असीमित अधिकार संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, विधायिका ने, न्यायपालिका ने, सब ने दिए हुए हैं। लेकिन वहीं यदि हम सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार राज्य सरकार की जगह पर रख करके देखें तो सुप्रीम कोर्ट राज्य और केंद्र सरकार के कुछ नहीं करने पर क्या कर सकती है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, सोच करके देखिए कि न्यायपालिका या कोई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी, उसके सुप्रीम जो जज हैं वह भी क्या कर पाएंगे इसमें। तो यह एक अल्प बुद्धि जो अनपढ़ आदमी है वह भी समझ सकता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास केवल इतना कहने के बाद कुछ भी पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। वह अपनी शक्ति का कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसको संविधान ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वह जो सरकार के निर्णय होते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो निर्णय होते हैं, उसको कोई भी कोर्ट, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट है वह अपने हाथ में लेकर के निर्णय करने लगे। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, वो अपने हाथ में बागडोर ले सकती है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब वो किसी ब्यूरोक्रेट को या पुलिस को या किसी भी आईपीएस अधिकारी को जो वहाँ पर तैनात हैं, जिनके देख रेख में सब शासन प्रशासन चल रहा है, उसको वह बोलेंगे, आदेश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार यदि फेल हो जाती है, कहीं की भी हो, मणिपुर की बात नहीं है, कहीं की भी हो, फेल हो जाती है, तो 356 धारा का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार उसकी बागडोर को अपने हाथ में लेकर के राष्ट्रपति शासन लगा करके और उसको संचालित अपने तरीके से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के राज्यपाल के माध्यम से कर सकती है। तो यह तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। कहने के लिए ठीक है, अच्छा है, फटकार लगाने के लिए यहाँ तक ही सीमित है सुप्रीम कोर्ट और उसके आगे उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा? सो मोटिव एक्शन क्यों लेना पड़ा? सो मोटो एक्शन जो संज्ञान है, यह वहाँ पर भी लेना चाहिए जहाँ पर जो अनैतिक बिल बन रहे हैं संविधान में, संविधान की आत्मा के खिलाफ जो काले कानून बन रहे हैं, चाहे वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, वक्फ बोर्ड का कानून हो, वहाँ पर उन्होंने संसद को, सरकार को फटकार लगानी चाहिए थी कि भाई आप ये कौन सा कानून बना रहे हैं, इस कानून का क्या औचित्य है। स्वतः संज्ञान वहाँ पर लेना चाहिए। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को मार मार करके भगाया गया, उनको भी निर्वस्त्र करके भगाया गया। मैं मणिपुर की घटना को, इस बात को कह करके उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो वायरल वीडियो एक निर्वस्त्र कुछ महिलाओं को वहाँ पर निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनकी परेड की जा रही है, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। यह बहुत घिनौना चरित्र है। यह इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके लिए इस तरह के जितने भी विशेषण प्रयोग में लाए जाएं वह कम है। यह दिल को कचोटने वाली बात है सभ्य समाज के लिए और विशेषकर हमारे भारतवर्ष के लिए।
यह हम सबके माथे पर कलंक है, कालिक है। इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। अब जब कश्मीर के पंडितों को निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैं जानबूझ करके निर्वस्त्र शब्द बोल रहा हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए, निर्वस्त्र ही नहीं किया गया, उनको मारा गया, काटा गया और उनको भगाया गया। उनकी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। तब हमारे ये जो न्यायालय हैं यह कहाँ गए थे स्वतः संज्ञान लेने के लिए? इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अतीक अहमद को संसद में श्रद्धांजलि दी जाती है, उस समय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है? एक माफिया को संसद में श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है, गलत परंपराओं को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस तरह का स्वतः संज्ञान वहाँ पर होना चाहिए। अब स्वतः संज्ञान आम जनमानस की जो धारणा है, वह धारणा क्या है और सवाल भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यह सब मैंने आपको बताया। अब सवाल ये हैं सरकारों की भूमिका। वास्तव में सरकारों की भूमिका आज के समय में नगण्य रह गई है। वे केवल वोट की राजनीति तक सीमित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। और इसलिए यहाँ पर मणिपुर की सरकार भी फेल हुई है और केंद्र सरकार भी फेल हुई है। जहाँ पर आलोचना करनी होती है वहाँ पर आलोचना करनी चाहिए, जहाँ पर प्रशंसा करने योग्य कोई बात है, तथ्य है, वहाँ पर प्रशंसा भी करनी चाहिए। किसी भी दल की सरकार हो, हमको इन दलों के दलदल में आम जनमानस को नहीं फंसना चाहिए और तटस्थ होकर के उस पर अपना मंतव्य, अपना दृष्टिकोण समाज के सामने रखना चाहिए और समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी आगे आकर के इस काम को करना चाहिए। अब इसमें सबसे जो अहम भूमिका है मैंने बताया। अब इसमें संसद सत्र 20 जुलाई से आरंभ होता है और वह वीडियो सर्कुलेट होता है 18 या 19 जुलाई में और वह वायरल हो जाता है। और वायरल वीडियो का सच बिल्कुल वह सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस वीडियो को कोई ये नहीं कहता कि ये मणिपुर का नहीं है, यह आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, जनरेट किया गया है, ऐसा कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जब संसद सत्र शुरू होने वाला है 20 तारीख को, 20 जुलाई को, तब यह एक दिन 2 दिन पहले, 24 घंटे 48 घंटे पहले इस तरह का वीडियो वायरल क्यों होता है? हमने पीछे देखा है अतीत में जितने भी संसद सत्र हुए हैं, कम से कम 5-7 संसद सत्रों का तो मुझे याद है। कभी सोरोस आ जाता है संसद सत्र शुरू होने से पहले, हिंडनबर्ग आ जाता है, कभी राफेल आ जाता है और कभी अडानी आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। और वह जो संसद सत्र है जिसने चलना है 15, 20, 22, 24 दिन जो भी चलना है, वह सारा वॉश आउट हो जाता है। जो हमारी आपकी मेहनत की कमाई है, जो टैक्स पेयर की कमाई है, जिससे संसद चलती है और वहाँ पर जन हितकारक जो बिल बनने हैं, काम होने हैं, वो सब वॉश आउट हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र की एक इसमें बू आती है, बू ही नहीं आती, पूरा ही षड्यंत्र है। आप देखिए जितने भी अभी तक कम से 5-7 जो सत्र हैं वह सब वॉश आउट हुए, उनमें कोई काम नहीं हुआ है। कुछ बिल ऐसे होते हैं वो वैसे ही पास हो जाते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक जो बिल होते हैं, कानून होते हैं, जिनसे आने वाले समय में कुछ अच्छा प्रभाव, अच्छा वातावरण बने, रोजगार सृजित हों, न्याय अच्छा मिले, इस तरह के जो बिल बनने होते हैं वह सब धरे के धरे रह जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है,
महत्वपूर्ण बात है, इसमें ऐसा क्यों होता है, सेलेक्टिव जो अप्रोच है वह क्यों अपनाई जाती है। अब यह मणिपुर की घटना है, जरूर ठीक है यह घटना हुई है और इस वीडियो को सोशल मीडिया में आने में 70, 75, 80 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? और ठीक संसद सत्र के पहले यह सबके देखने में आता है। इसमें जो मीडिया है, मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठता है। मीडिया कहाँ था? इतना वाइब्रेंट मीडिया हमारे भारतवर्ष का, वो कहाँ था? वो कहाँ सोया हुआ था? यदि वहाँ पर घटनाएं इस तरह की हो रही थी, इस तरह की बर्बर घटनाएं हो रही थी, जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था और महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा था, तो मीडिया कहाँ था? अब सबसे बड़ी बात यह है, जो आज के समय में देखा जाता है, हमारे देखने में आता है कि यह जो घटना हो रही है यह कौन से राज्य में हो रही है, इस राज्य में सरकार किस पार्टी की है। इस घटना को हम उजागर करेंगे। मीडिया की बात कर रहा हूँ और सरकारों की बात भी कर रहा हूँ और जो हमारा एक अलग लिबरल वर्ग है उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो इससे टीआरपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको आधार मान करके, और इस कौन सी कम्युनिटी से है, कोई दलित या अल्पसंख्यक वर्ग से तो नहीं है। यदि वह बहुसंख्यक वर्ग से है फिर उस पर पानी डाला जाता है, शांति हो जाती है। यदि किसी दलित वर्ग से होती है तो दलितों को और सवर्णों को लड़ाने के लिए यह उजागर किया जाता है कि भाई दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं और अन्य जो पंथ हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह से देख करके, उनका मूल्यांकन करके, विश्लेषण करके तब उसको सोशल मीडिया में डाला जाता है। यह हम आप सबके देखने में आ रहा है मित्रों। इस प्रकार से यह लोकतंत्र के नाम पर बहुत घिनौना कार्य हमारे भारतवर्ष में हो रहा है। कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, उनका संज्ञान नहीं लिया जाता है। और संज्ञान ठीक है, यह संज्ञान लेना चाहिए, यह संज्ञान हर जगह लेना चाहिए, हर तरफ लेना चाहिए। और संज्ञान लेकर के जहाँ पर सरकार असफलता की दृष्टि से देखा जाता है, सरकार को सचेत भी करना चाहिए, इस तरह के कमेंट भी करनी चाहिए। लेकिन सब जगह आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, हर जगह के लिए आपके कमेंट आने चाहिए। यह नहीं सिलेक्टिव कमेंट कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए मित्रों। इस प्रकार से यह दोहरा चरित्र जो है न्यायालय का, मीडिया का, पॉलिटिकल क्लास का, यह बहुत खतरनाक है। यह हम जैसे, आप जैसे, मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत खतरनाक है मित्रों। इस प्रकार के जो दुष्चरित्र और षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।